हो और खुद बादशाह मलका का गुलाम बन जाए और उसकी कोई बात ना टाल सके। मलका ने तरिया चलत्तर से काम लेते हुए बादशाह को मजबूर करके वजीर आजम को बर्खास्त करवा दिया और उसकी जगह अपने भाई तुगरल को वजीर आजम बनवा दिया। जब ताहिर और जोहरा की उम्र 16 साल हुई तो मलका ने ताहिर को रोक दिया कि वो अब उनके घर ना आया करे और जोहरा से दूर दूर रहा। उसने अपनी बेटी पर भी पाबंदी लगा दी कि वो ताहिर से ना मिला। उसने एक अरब हबशी गुलाम मरवान की ड्यूटी लगा दी कि वो जोहरा पर निगाह रखे और उसे ताहिर से ना मिलने। उसने अपने भाई तुगरल को अपनी साजिश में शरीक करते हुए अपने भतीजे यूसुफ को खुली छुट्टी दे दी कि वो अपना ज्यादातर वक्त कसरे शाहां बल्कि जोहरा के साथ उसके कमरे या बाग में गुजारा करे। इस असना में ताहिर ने एक रात ख्वाब में देखा कि उस पर दो काले कुत्तों ने हमला कर दिया और उसे भगोड़ डाला है और उसका जिस्म खूनम खून हो चुका है। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो ख्वाब की हालत में जख्मी था। उसे इस ख्वाब का सर पैर बिल्कुल समझ नहीं आया। शुरू में तो जोहरा को यूसुफ के इल्तफात और हर वक्त अपने सर पर सवार रहने की वजह मालूम ना हो सकी, मगर चंद दिन बाद उस पर अपनी मां की साजिश पूरी तरह मुंकशिफ हो। तो उसने ताहिर को पैगाम भिजवाया कि वो आधी रात को उसे मिलने के लिए किसी तरह महल के पाए बाग में आए। आधी रात के वक्त जब ताहिर उसको मिलने के लिए बाग इरम में पहुंचा तो जोहरा को अपना मुंतजिर आया। पहले तो दोनों ने रो रो कर एक दूसरे को गले लगाया, जी भर के प्यार किया और अपनी अपनी जुदाई का हाल सुनाया। फिर एक दूसरे के आंसू पहुंचने लगे। दोनों फर्श घास पर बैठे थे। जोहरा ने ताहिर को पकड़कर अपनी आगोश में लिटा लिया और उसके चेहरे, आंखों, पपोटों, पलकों और होंठों पर उंगलियां फेरने लगी। इधर तो ये दोनों इश्क और मोहब्बत के समंदर में गोताजंग थे, उधर गुलाम मरवान जो हर वक्त जोहरा पर निगाह रखता था, उसने जाकर मलका को ताहिर की आमद और पाए बाग में दोनों की मौजूदगी की इतला पहुंचा। मलका ने उसी वक्त बादशाह को नींद से जगाया और उसे लेकर बाग इरम में आई। बादशाह जो कच्ची नींद से जगाए जाने पर सख्त गुस्से में था, ताहिर को आधी रात गए अपनी बेटी की आगोश में लेटा इश्कों गमजों में मसरूफ देखकर गुस्से में आपे से बाहर। उसने मरवान को फौरन कोड़ा लाने भेजा और फिर कोड़े मार मार के ताहिर की खाल उधेड़ कर रख दी। फिर भी उसके गैज़ो गजब की आग ठंडी ना हुई तो उसी वक्त ताहिर के बाप मुराद खान यानी साबिक वजीर को बुलवाया और उसे धमकी दी कि आइंदा मैंने ताहिर को अपने महल के आसपास देखा तो मैं इसको शहर के चौराहे में उल्टा लटकवा दूंगा। जोहरा चीखती चिल्लाती रह गई। उसने खुद को ताहिर पर गिराकर उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर मलका के हुक्म पर हबशी गुलाम उसे बाहों में उठाकर उसकी ख्वाबगाह में बांध कर आया। वो गुलाम खुद भी चोरी चोरी जोहरा को पसंद करता था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि जोहरा को पाना तो क्या, उसे छूना भी उसके लिए महाल। मगर अब जब मलका ने उसे खुद हुक्म दिया तो उसने नर्म और नाजुक जोहरा को बेहोश जो थी अपनी बाहों में दबोचा और सीने में भेंचता हुआ उसे उसके कमरे में ले गया। उसकी बरसों की आरजू पूरी हो चुकी। साबिक वजीर मुराद खान अपने बदनसीब जख्मी बेटे को लेकर घर आ गया। वो सख्त मुताज्जिब था कि बादशाह ने अपने होने वाले दामाद पर इतना जालमाना तशद्दुद किया। ताहम उसने अपने बेटे को हिदायत कर दी कि वो आइंदा कसरे शाही में जाने से गुरेज किया करे।
मगर दरियाए इश्क पर बंद बांधने से कभी दरिया की रवानी रुकी है, इश्क की आग कभी पानी डालने से बुझी है। चचा गालिब यूं ही तो नहीं कह गए कि इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। एक और शेर है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और आपने ये भी सुना होगा, प्रेम करत ना नैनों को दीजो, नैन जुड़त हैं रोए। प्रेम करत ना नैनों को दीजो, नैन जुड़त हैं रोए। प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। ताहिर और जोहरा भी इश्क के हाथों मजबूर थे। चंद माह बाद ताहिर ने फिर ख्वाब में देखा कि उसे दो काले कुत्ते भगोड़ रहे हैं। उसे याद आया कि पिछली मर्तबा जब उसने कुत्तों वाला ख्वाब देखा था तो उसे बादशाह के हाथों कोड़े खाने पड़े। दोबारा वही ख्वाब देखने के बाद उसने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पर शाही महल का रुख नहीं करेगा। मगर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता। काफी अरसा तो दोनों ने सब्र हिम्मत से काम लिया, मगर जब दिल की लगी ने बहुत बेकरार किया तो एक दिन दिल के हाथों मजबूर होकर जोहरा हर किस्म के अंजाम से बेनियाज होकर एक सहेली के हमरा मीना बाजार को चल दी। मरवान समेत चार पहरेदार उन दोनों के आगे पीछे चल रहे, मगर बाजार में बेपनाह रश का फायदा उठाकर जोहरा चारों दरबानों की नजर बचाकर बाजार से निकली और बानो बाजार, खानम बाजार और बाजार जरगरा की तंग गलियों से होती हुई ताहिर के घर पहुंच गई। ताहिर उसे देखकर हड़बड़ा गया। कुत्तों वाले ख्वाब को याद करके वो बौंगिया मारने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि शहजादी आग का दरिया पार करके उस तक कैसे पहुंच गई। अभी दोनों ने अच्छी तरह हाल अहवाल भी नहीं बांटा था कि चारों दरबान उनके सर पर पहुंच गए। ताहिर को उन्होंने हथकड़ी में जकड़ा और दोनों को लेकर शाही दरबार पहुंचे। मलका और बादशाह उनकी जुर्रत पर अंगुश्त बदंदा रह गए। फिर बादशाह तख्त से उठा और सख्त तैश के आलम में उसने ताहिर को जिला बतनी और उम्र कैद की सजा का हुक्म सुना और उसे दारुल हुकूमत कुनिया से सैकड़ों कोस यानी हजारों किलोमीटर दूर दराज के शहर मारदीन के किले में कैद कर दिया जाए। हुक्म दिया कि इसे जाकर मारदीन के किले में कैद कर दिया जाए, जो वहां से हजारों किलोमीटर दूर। ताहिर को मारदीन पहुंचाकर किले की एक काल कोठड़ी में बंद कर दिया गया। फिर 7 साल का अरसा गुजर गया। मलका ने अपनी पूरी कोशिश की कि उसकी बेटी जोहरा किसी तरह उसके भतीजे यूसुफ से शादी कर दे, मगर जोहरा ने साफ साफ कह दिया कि वो अल्लाह से किए गए वादे के मुताबिक ताहिर की अमानत है और इस अमानत में कभी खयानत नहीं करेगी, चाहे उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दिया। बादशाह और रानी कुछ अरसा इसरार करके उसे मजबूर करते रहे। आखिर उन्होंने बेटी के आगे हथियार डाल दिए और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। इन 7 सालों में ताहिर जेल की काल कोठड़ी में कैद रहा। वो दिन रात अल्लाह से अपनी रिहाई और वापसी और जोहरा से मिलने की दुआ करता रहा। 7 साल बाद अल्लाह ने उसकी दुआओं की लाज रखी। एक रात अचानक अल्लाह के नबी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार उसकी काल कोठड़ी में आए और उसे अपने पीछे घोड़े पर बिठाया और आन की आन में उसे बाग इरम पहुंचा दिया, जहां उनकी दुआ बरकत से जोहरा उसका इंतजार कर रही।
अब चूंकि 7 साल गुजर गए थे और ताहिर मारदीन के किले में कैद था और उसकी शहजादी से मिलने को आने का कोई इम्कान भी नहीं था, लिहाजा मरवान कुछ उधेड़ उमर होकर तसाहुल पसंद और बेपरवाह हो चुका था। उसकी गफलत और आराम पसंदी से ताहिर और जोहरा ने खूब फायदा उठाया। दोनों ने एक दूसरे को बहुत सारा प्यार किया और भेंच भेंच कर गले मिले और प्यार भरी बातें करते